अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल देखा। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमने दो तरह के ट्रायंगल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल जो था वो डिस्कस किया कि उसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने ओब्लिक ट्रायंगल को डिस्कस किया और ओब्लिक ट्रायंगल को डिफरेंट मेथड से हमने सॉल्व किया। सॉल्व से मतलब उसके 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल जो थे वो फाइंड किए। तो अब यहाँ से हम आगे जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं या होंगी। तो जो पहला केस है कि अगर हमारे पास सिचुएशन 1 आ जाए। अच्छा, सिचुएशन 1 क्या है कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल in terms of in terms of in terms of the measure of two sides, the measures of two sides and their included angle, included angle। ठीक है, इंक्लूडेड का वर्ड जो है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल आ जाए कि जिसके आपके पास दो साइड्स गिवन हो और एक उनके दरमियान वाला एंगल आपको पता चल जाए, तो उस ट्रायंगल का एरिया आप किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल को देख लेते हैं कि वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक ट्रायंगल है जो कि उसके 3 साइड्स हम बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने अगर एरिया फाइंड करना हो तो एरिया से क्या मतलब होगा कि इन ये जो आपको ये वाला पोर्शन नजर आएगा ना, इन 3 साइड्स के इंटरनल जो आपके पास, ये जो आपके पास जो पोर्शन है ये सारा, ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास एरिया होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसका जो इंटरनल, जिसको मैं शेड करूँगी, शेडेड जो भी एरिया होगा ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो ये हमने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये जो जितना भी शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या होगा, ये हमारे पास एरिया आएगा। ठीक है, हम ये एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला जो केस है वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो साइड्स आ जाएं और कोई उनके दरमियान का एंगल आ जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो इसमें हमारे पास अब जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं कहता हूँ लेट्स से कि वो जो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ये उसका, ये इसके जो नाम था वो ABC है, 3 वर्टिसेस के। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2। अब सपोज कर लेते हैं अगर दो साइड B और C गिवन है तो B और C के साथ डेफिनेटली एंगल अल्फा होना चाहिए, या फिर इस तरह से हो सकता है 1/2 CA साइन बीटा। अब वहां जगह नहीं है तो मैं ये लिख सकता हूं कि 1/2 1/2 AB साइन गैमा। ठीक है, तो अगर हमारे पास BC साइड होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल आएगा। अगर हमारे पास साइड CA होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर इसके इक्वल आएगा। और अगर हमारे पास साइड AB होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम इसको देख लेंगे किस तरह से करना है। अच्छा, हमने क्या करना है जी, कंसिडर कंसिडर थ्री डिफरेंट consider 3 different kinds of triangle, kinds of triangle, kinds of triangle ABC, kinds of triangle ABC with angle C gamma। ठीक है, एज जो पहला मतलब जो C है, जो एंगल C होगा जिसको हमने गैमा से रिप्रेजेंट किया है वो एक्यूट होगा। 3 हमने ट्रायंगल बनानी है, या फिर एंगल C को हम ऑब्ट्यूस लेंगे,
तीसरे केस में एंगल सी या गैमा को हमने राइट एंगल लेना है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस प्रूफ का हिस्सा है कि हमने 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स ए बी सी लेनी है। नाम उसका वही होगा, जस्ट क्या होगा, ये जो गैमा एंगल है या सी एंगल है ये चेंज होगा, पहले एक्यूट होगा, फिर ऑब्ट्यूस होगा, फिर क्या होगा, राइट होगा। तो हम 3 बेसिकली ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो वहां से हमने क्या करना है कि एक लाइन लिखेंगे फ्रॉम, जो भी हमारे पास ए वर्टेक्स होगा, फ्रॉम वर्टेक्स ए ड्रॉ, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए डी। ये परपेंडिकुलर का साइन है किस पे, बी सी, आर बी सी प्रोड्यूस्ड, आर बी सी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये बी सी तो बेसिकली साइड होगी ट्राइंगल की बी सी। तो ये बी सी प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है, अगर हम मतलब जो ट्राइंगल की अगर साइड है बी सी, अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें तो वो बी सी प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेट से हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये उसकी साइड बी सी है, तो अगर मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दूं तो अब ये क्या होगा, बी सी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उस साइड को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास केस है उसमें क्या होगा कि हमने एक ट्राइंगल बनानी है ए बी सी, जिसमें सी जो है वो गैमा होना चाहिए और गैमा जो है वो एक्यूट होना चाहिए। तो पहला जो केस है वो देख लेते हैं। अच्छा, पहला केस जो होगा हमारे पास, उसके लिए ट्राइंगल हम बनाएंगे। लेट से कि ये उसकी एक साइड आ गई है, ये उसकी दूसरी साइड आ गई, और लेट से ये उसकी तीसरी साइड आ गई, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, सॉरी ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सी पर जो एंगल बनेगा उसको हमने गैमा नाम देना है, और आप देख सकते हैं पहला जो केस है वो एक्यूट है। तो ये जो गैमा बने ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब अगर हम इसको इस तरह से देखें ना तो ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल बनेगा। फिर हमने एक बात लिखी फ्रॉम ए, आपने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के इस पर बी सी पे, तो यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये आ जाएगा। ए डी का मतलब ये है कि वो डी तक जो बी सी है उसके पॉइंट डी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि 90 के एंगल से एक स्ट्रेट लाइन आपने बी सी पे, तो ये आपके पास क्या की है, एक परपेंडिकुलर। तो अगर आप इसको देखें ना ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए डी ड्रॉ करने से ये हमारे पास ये जो पोर्शन है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने ये 90 है, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि 90 का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 90 है इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। एंगल चूंकि ये है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और ये जो डी सी रह गई ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।